हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एमएम पाठशाला में फिर से स्वागत है। डीएसएसबी ने टीजीटी का वैकेंसी आउट हो गया है। पहले 1 to 5 का प्राइमरी का वैकेंसी दिया था और फिर टीजीटी का वैकेंसी दिया है। तो अगर हम इसका डेट की बात करेंगे तो 9 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जाएगा और 7 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो आप लोग जो है 9 नवंबर से इसका डेट ऑफ ओपनिंग हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा और लास्ट डेट इसका जो रखा गया है वह 7 नवंबर को रखा गया है। और इसका अगर हम बात करेंगे पोस्ट की, तो देखिए टीजीटी मैथ्स का रखा है। मैथ्स का मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। मैथ्स फीमेल अलग है। तो मैथ्स में देखते हैं, मेल में 744 वैकेंसी है और फीमेल में 376, लगभग मतलब मान के चलिए ना 1100 वैकेंसी मैथ्स में दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जो है इंग्लिश का देखते हैं, टीजीटी इंग्लिश मेल में तो 869 है और फीमेल में 104 है। तो मतलब 819 लगभग ये भी 1000 के आसपास है। तो उसके बाद सोशल साइंस सबसे कम देखिए, तो सोशल साइंस में वैकेंसी दिया गया है इस बार। टीजीटी सोशल साइंस मेल में देखिए तो 310 मेल में है और फीमेल की बात करेंगे, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की बात करेंगे तो मात्र 92 वैकेंसी है। तो लगभग ये 400 के आसपास वैकेंसी है सोशल साइंस में। और सोशल साइंस में कम वैकेंसी दिया गया है, तो इसीलिए सोशल साइंस वाले जो भी स्टूडेंट है उसका कंपटीशन लेवल टफ होने वाला है। तो आप लोग तैयारी सही से करिएगा। उसके बाद नेचुरल साइंस की बात अगर हम करेंगे तो नेचुरल साइंस में 630 वैकेंसी मेल का है और फीमेल की बात करेंगे तो 502 वैकेंसी है। तो लगभग 6 5 11, तो मतलब ये भी 1132 वैकेंसी है। तो ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके बाद अब हिंदी में मेल के लिए 420 है, फीमेल के लिए 136 है। और उसके बाद हम संस्कृत के बात करें 342 है और मेल के लिए, फीमेल के लिए 416, मतलब ये भी जो है 700 के आसपास वैकेंसी दिया गया है संस्कृत में भी। ठीक उसके बाद है उर्दू का। तो उर्दू में देखिए आप लोग वैकेंसी कितना है, 45 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 116 है। पंजाबी में ठीक उसी प्रकार से मेल के लिए 67 है और फीमेल के लिए 160 है। उसके बाद फिर ड्राइंग टीचर है। तो ड्राइंग टीचर में जो है ड्राइंग टीचर का जो अगर हम बात करेंगे तो ड्राइंग टीचर के मेल के लिए ड्राइंग टीचर जो है 15 है और स्पेशल एजुकेटर की सबसे कम वैकेंसी दिया गया, मात्र 2 है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी मात्र 2 वैकेंसी दिया गया। इस तरह से हम अगर टोटल काउंट करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 5346 वैकेंसी हमको देखने को मिलता है। तो आप लोग सही से तैयारी करिए। तो डीएसएसयू ने टीजीटी का वैकेंसी टोटल आउट कर दिया है। तो टीजीटी का टोटल वैकेंसी 5346 है और इसका जो है डेट ऑफ ओपनिंग कब से है, तो डेट ऑफ ओपनिंग अगर हम बात करेंगे तो 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करने का डेट क्या हो जाएगा, 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होगा और 7 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट रखा गया है। तो इस तरह से वैकेंसी तो आउट कर दिया है और हर एक वैकेंसी सबसे अब की बार जो है रूल में भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है, रूल में भी बदलाव हुआ है। देखते हैं रूल, जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैथ्स का अगर हम बात करेंगे, जैसे मैथ्स का देखते हैं, देखिए आप लोग मैथ्स का अगर हम बात करते हैं तो मेल टीचर का, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर जो है इसको पढ़िए क्या कहता है कि बैचलर डिग्री इज द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स का मतलब कंसर्न सब्जेक्ट का ये मतलब हुआ कि आप जो है एटलीस्ट देखिए यहाँ पर एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब ग्रेजुएशन में 2 साल अगर मैथ्स आपने पढ़े हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या देखिए या करके यहाँ पर दिया गया है, या मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब या तो मास्टर डिग्री आपका मैथ्स से होना चाहिए या नहीं तो अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स 2 साल पढ़े हैं एटलीस्ट कम से कम 2 साल तो आप एलिजिबल है। उसके अलावा फिर आप लोग को जो बीएड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बीएड, और उसके बाद फिर सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ मात्र इस बार जो सबसे अच्छी बात क्या है कि मतलब एक तो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स का है, तो मैथ्स है तो मैथ्स अगर है आपका तो मैथ्स आप ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़े हैं या मास्टर किए हैं मैथ्स से, उसके अलावा फिर बीएड चाहिए और एक
सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ चाहिए, क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने का। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस बार बहुत क्लियर बता दिया गया है रूल में। तो इस तरह से आप लोग, और इस तरह से है। उसके बाद फिर सोशल साइंस में देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चों को सोशल साइंस में परेशानी होता है, तो देख लेते हैं एक बार सोशल साइंस का। अगर इसका पे लेवल बहुत अच्छा पे लेवल है। अगर देखिए पे लेवल की अगर हम बात करेंगे तो लेवल 7 का जॉब है ये। और इसका बेसिक पे जो स्टार्ट होगा 44,900 से होगा, और उसके अलावा जो भत्ता वगैरह जो मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छा जॉब है, लेवल 7 का जॉब है। तो इसके बाद सोशल साइंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स फीमेल है, फीमेल में भी सेम कहानी है मैथ्स का फीमेल। जो आप लोग जो है कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन में 2 साल मैथ्स पढ़े हैं, यानी तो मास्टर डिग्री मैथ्स से किए हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ बीएड चाहिए, फिर सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। तो इस तरह से मैथ्स का हो गया। उसके बाद सोशल साइंस देखते हैं। इंग्लिश इंग्लिश है या सबका मतलब सेम क्राइटेरिया रखा है। हाँ देखिए, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल है, मेल का पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए टीजीटी सोशल साइंस मेल है, मेल का देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए मेल में भी देखिए, बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट सोशल साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। देख लीजिए, बोल दिया गया एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब आप अगर पढ़े हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और या नहीं तो मास्टर किया है सोशल साइंस में, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और बड़ी बात है, नोट में देखिए क्या लिख दिया गया है। देखिए नोट में देखिए, पढ़िए आपको क्या कहता है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस। मतलब देखिए सोशल स्टडीज का मतलब क्या कर दिया गया कि या तो आप जो है हिस्ट्री से, या पॉलिटिकल साइंस, या ज्योग्राफी, या इकोनॉमिक्स, या सोशल साइंस, या बिजनेस स्टडीज, या स्टैटिक्स। मतलब ये सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप अगर पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सोशल साइंस का मतलब होता है कि मतलब हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या सोशल साइंस हो या बिजनेस स्टडी या स्टैटिक्स। मतलब इसमें जो है आप लोग कोई भी एक पढ़े हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही लाइन को पढ़िए आप लोग, जैसे ये लाइन को पढ़िए, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें से कोई एक आप लोग जो है ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग सोशल साइंस वाले जो भी स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, वो कंफ्यूज ना हो। आप लोग क्लियर हो जाइए कि इस बार जो रूल डीएसएससी ने चेंज कर दिया गया है। क्या क्या चेंज कि आप लोग जो है सोशल साइंस में से ये सब्जेक्ट जो भी है, इनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे हिस्ट्री में अगर 2 साल इस ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री या पॉलिटिक्स कोई भी सब्जेक्ट इनमें से 2 साल ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यानी तो मास्टर किए हुए हैं इन सब्जेक्ट में से तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, बीएड की डिग्री चाहिए। उसके अलावा और आपको क्या चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्लियर आप रहेंगे तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो भी सोशल साइंस वाले होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद ये भी लेवल 7 का ही जॉब है। तो इस तरह से आप और भी सब्जेक्ट के बारे में सेम यही क्राइटेरिया रखा गया है, यही सब। और एज रिलैक्सेशन जो है फीमेल को कहीं दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया है। इस तरह से जैसे आप लोगों को दिखा देते हैं। और सब जैसे जैसे हाँ एक और चीज़ क्लियर कर दिया। जैसे देखिए ये फीमेल वाला है, मेल वाला आपको जो फीमेल का क्राइटेरिया वही मेल का भी देखिए। आप लोगों को देखिए यहाँ पे जैसे नेचुरल साइंस, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता था नेचुरल साइंस में। तो इसका भी जो है फंडा चेंज कर दिया गया है। जैसे देखिए आप लोग इसमें भी देखिए आप लोग क्लियर मेंशन सब कुछ कर दिया गया है। यहाँ पे पढ़िए, बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस है तो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। और सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। या नहीं तो फिर आप लोग मास्टर किए होंगे उस सब्जेक्ट से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद
साथ में क्या चाहिए, साथ में जो है बीएड चाहिए, और साथ में या सीटेट पेपर 2 पास क्लियर होना चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। और देख लीजिए नेचुरल साइंस वाले बच्चे जो है उसका भी नोट्स में नाम दे दिया गया नोट में कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब नीचे जो दिया गया है, ये नीचे जो दिया गया है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़े हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं 2 साल कंटिन्यू, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी तो इन सब्जेक्ट में से मास्टर आप लोग किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस तरह से सोशल साइंस में क्लियर कर दिया गया है, उसी तरह से नेचुरल साइंस में भी अब क्लियर कर दिया गया, इसलिए आप कोई बच्चा को कन्फ्यूजिंग नहीं होगा कि हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देख, और क्वालिफिकेशन देख लीजिए। The qualification are accessible at the discretion of the DSSB competent authority for reason to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified। मतलब अब जो है देखिए, ये सब जो है इस तरह से आप लोग इसी के बारे में दिया गया है। और ये भी पे लेवल 7 का ही है। तो आप लोग को शायद मेरे ख्याल से आप लोग का क्लियर हो गया होगा नेचुरल साइंस वाले और हिस्ट्री सोशल साइंस वाले, ये दो को ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि चाहे हिस्ट्री में भी कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी से आप की है तो कम से कम एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होने चाहिए। कितना साल? 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और कब 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और इसके बाद बीएड आपको चाहिए, बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। तो आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का है। और आगे देखते हैं। तो इसी तरह और सब सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। उसी तरह से फीमेल का भी दिया गया है। जैसे फीमेल का आपको दिखा देते हैं। जैसे हिंदी का था ना कि ये रहा सोशल, ये नेचुरल साइंस फीमेल ये रहा। इसमें भी जो है सेम कहाँ क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें भी नोट में वही चीज़ दिया गया है। तो इस तरह से फीमेल का भी वही है। उसके बाद एक वैकेंसी जो है फीमेल का यहाँ पे, जैसे एक सेकेंड आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे स्पेशल एजुकेटेड टैग है। जैसे स्पेशल एजुकेटर की बात अगर हम करते हैं, ये तो ड्राइंग टीचर हो गया। स्पेशल एजुकेटर की बात करेंगे तो इसमें नोट करके देखिए मेंशन किया गया है क्या चीज़। देखिए टीचर विल विथ क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइज और जनरल। देखिए इस तरह से इसमें एक जगह एज रिलैक्सेशन फीमेल के लिए दिया गया था। आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए एक जगह कोई एक फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो बता ही दिए आप लोगों को। अप्लाई करना है तो डीएसएसबी का जो अपना पोर्टल है उस पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हम जो है ये नोटिफिकेशन को हमारे इस वीडियो के ही नीचे में पिन कर देंगे और वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने वाला बात तो नहीं है, समझने वाला बात बाकी सब कहानी है। बाकी जो समझने वाला बात था वही 2-4 गो बात था। उसके बाद फीस जो रखा गया है तो फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है और ऑनलाइन पेमेंट करना है आप लोग को। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हाँ मेन चीज़ तो ये रहा। अब तो आप समझ गए कि हमको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या मेरा एलिजिबल है, हम है कि नहीं है, हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो तो आप लोग क्लियर हो गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि फॉर्म फिलअप तो कर दिए, अब हमको क्या लेना है, जॉब भी तो एक सीट पक्की भी तो करना है ना।
तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का क्या मूल मंत्र है, तो देख लीजिए। टोटल जो है 200 नंबर का एग्ज़ाम, 200 क्वेश्चन आएगा और 200 नंबर का होगा। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम इसमें हम लोग को दिया जाएगा, टाइम 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का होगा। तो आप लोग को जो है 2 सेक्शन में 200 नंबर है, लेकिन 2 सेक्शन में आप लोगों को है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहला सेक्शन में क्या है, जनरल अवेयरनेस है एक, तो उसके बाद रीजनिंग है, मैथ्स है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद जो है आप लोगों को इंग्लिश, एक इंग्लिश है, मतलब एक इंग्लिश है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मतलब आप इस तरह से ये पांचों को सब्जेक्ट से आप लोग, ये हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है ये 20-20 नंबर का रहता है। तो आप लोग इस पांचों नंबर से सब्जेक्ट से आप लोगों को टोटल 100 नंबर का होगा। ये पार्ट ए होगा। पार्ट ए से 100 नंबर का पूछा जाएगा और उसके बाद फिर पार्ट बी का होगा। पार्ट बी फिर 100 नंबर का होगा। पार्ट बी जो है ये 100 नंबर का होगा। और ये पार्ट बी जो है आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उनसे 100 नंबर का ये पूछा जाएगा। और पार्ट बी से, और पार्ट ए में जो है ये सब सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करिएगा। जैसे पार्ट बी में भी क्या मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट तो रहेगा उससे रहेगा, उसके अलावा जो है आप लोगों को जो उस सब्जेक्ट से होगा वो मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो भी आप लोगों को पूछा जाएगा। जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से रिलेटेड जो होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी वो आपको पूछा जाएगा, जो आप लोग बीएड में पढ़े होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्राइटेरिया है। और तो सबसे भी बड़ी बात क्या है कि मतलब पहले क्या था, पहले जो है क्वालिफाइंग पेपर जो है वो 40 नंबर लाना पड़ता था। ये पार्ट ए से जो है 40% लाना पड़ता था तो क्वालिफाइंग समझा जाता था। लेकिन अब जो है पार्ट बी में आप लोग, पार्ट ए में नहीं, अब पार्ट बी में जो है आप लोगों को 40% लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे पार्ट बी में। मतलब आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें पार्ट बी में जो आप लोगों को 40% नंबर लाना पड़ेगा। 40% नंबर लाइएगा मिनिमम, तब जाके आप क्वालिफाइंग में आएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे में दिया होगा, देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे है क्या है कि जनरल ओबीसी, जैसे ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और या ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है ना, ओबीसी के लिए 35%। आरक्षण जो ओबीसी को मिलता है वो सिर्फ दिल्ली का ही ओबीसी होना चाहिए, उसको ही ओबीसी कहते हैं, अदर को नहीं। जो दिल्ली में रहते हैं, जो वहाँ का उसको रेसिडेंशियल मिला हुआ है, वह ओबीसी में आते होंगे तो उसको 35% आरक्षण मिलेगा। उसके अलावा फिर SC ST PWE सबको 30% का आरक्षण है। और बाकी इसको फॉर्म फिलअप में जो है ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी से है। उसके अलावा और इसके अलावा तो इसमें और कुछ समझने वाली बात है नहीं। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन में वही सब है कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, UR के लिए EWS 10 साल, इस तरह से मतलब एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद और इसमें तो कुछ है नहीं जो और समझाएंगे। तो इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो बस यही है। तो तो आप लोग फॉर्म फिलअप का जो डेट रखा गया है तो वह 9 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 7 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। और 7 नवंबर जो है ये एक चीज़ मैं, हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 7 नवंबर जो है, ये 7 नवंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि मतलब आप लोग इस 7 नवंबर से पहले आप लोगों का एज पूर जाना चाहिए। मिनिमम एज जो 30 साल रखा गया है वो पूर जाना चाहिए। मिनिमम एज इसका 30 साल है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी एक फॉर्म में हो गया, मैं जैसे यही मैथ्स का ही ले लेते हैं। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और यहाँ पर देखिए एज देख लीजिए, यहाँ पर मिनिमम एज 30 साल का जो रखा गया है और रिलैक्सेशन 5 साल का। ये तो आप लोगों को वहाँ पे OBC CST इस तरह से दिया जाएगा। तो ये जो 30 साल रखा गया है, ये 30 साल कब तक काउंट हो जाएगा आप लोगों का,
तो ये 30 साल जो काउंट होगा, ये 7 नवंबर जो फॉर्म फिलअप करने का डेट रखा गया है। तो उसके बाद जो भी आपका बीएड का सर्टिफिकेट हो, जो भी सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग का एक बहुत बड़ा आप लोगों को एक सुनहरा अवसर मिला है कि दिल्ली में आप लोग टीचिंग में अपना योगदान दें। और पहले तो 1 to 5 का वैकेंसी दिया था, उसके बाद इस बार टीजीटी का वैकेंसी दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें 2-4 बात ही समझने वाला था। एक समझने वाला बात क्या था कि सोशल साइंस वाला और नेचुरल साइंस वाला, ये दो लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है कि हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो वो लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को मतलब ग्रेजुएशन में 2 साल कोई भी एक सब्जेक्ट में पढ़ा होना चाहिए, यानी तो उस सब्जेक्ट से आप मास्टर किए हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में बीएड के चाहिए और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। उसी तरह से फिर नेचुरल साइंस वाला भी है कि चाहे केमिस्ट्री बोटनी जो भी आप आपका ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़े होने चाहिए, तो मास्टर किए हैं। उसके अलावा फिर आप बीएड और फिर सीटेट पेपर 2 पास हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन 30 वर्ष रखा गया है। ओबीसी के लिए छूट है, SC ST के लिए भी छूट है, मतलब वो अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग छूट है। ओबीसी सिर्फ दिल्ली में रहने वाले के लिए ओबीसी को काउंट किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया को काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो दिल्ली में रहते हैं उसको ओबीसी में काउंट किया जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग का क्वालिफाइंग पेपर जो है वो पार्ट बी में इस बार रखा गया है और मिनिमम क्या है 40% में है। और पार्ट ए में 200 नंबर का होगा एग्ज़ाम, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए में मतलब 100 नंबर का है, जिसमें मैथ रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद ये हिंदी है, इंग्लिश है, दो दो जो है 20-20 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहता है। तो इस तरह से उसके बाद पार्ट बी में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, वो उससे 100 नंबर रहेगा। उसी 100 में से आपका टीचिंग मेथोलॉजी भी पूछा जाएगा जो आप बीएड में पढ़ते हैं। तो इस तरह से वो 2-4 बात इसमें समझने वाली बात थी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब करते ही वहाँ पे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी हम नोटिफिकेशन डालते हैं वो आप लोग को जल्दी से जल्दी आप लोग तक पहुँच सके, जिससे आप लोग को फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो। जो भी तो हम तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद।